देखिए बच्चों, आपका करंट अफेयर 2020 में स्वागत है। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, आरएस की एंट्री हो या गवर्नमेंट कंपटीशन एग्ज़ाम की कोई से भी एंट्री हो, उसमें पहला क्वेश्चन जो है बच्चों ये आता है कि नोबेल प्राइज़ जो है, नोबेल प्राइज़ 2019 और 2020 दोनों ही हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो दोनों में एक क्वेश्चन कन्फर्म आता ही है। कोई सा भी कंपटीशन एग्ज़ाम ले लो, आप रीट का एग्ज़ाम ले लो, आरपीएससी के फूड सेफ्टी ऑफिसर एग्ज़ाम ले लो, यह हम बात करते हैं आरएस के एग्ज़ाम की बात करते हैं। अदर जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं उन सब में नोबेल प्राइज़ पे कंफर्म क्वेश्चन आता ही है। तो देखिए बच्चों, हम बात कर रहे हैं कि नोबेल प्राइज़ क्यों दिया जाता है और किस लिए दिया जाता है। हम जानते हैं कि अल्फ्रेड नोबेल जो साइंटिस्ट है, अल्फ्रेड नोबेल साइंटिस्ट जो है उसकी याद में 1901 से नोबेल प्राइज़ मिलने लगा। और हम बात करें इंडिया में, ये इंडिया में 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल प्राइज़ दिया गया सबसे पहले इंडिया में 1913। हम दूसरी बात ये कर रहे हैं कि जो अल्फ्रेड नोबेल है उनकी याद में 1901 में जो नोबेल प्राइज़ स्टार्ट किया गया, ये वैज्ञानिक क्या थे अपने स्वीडन के, इसलिए इनको बहुत स्वीडिश वैज्ञानिक के नाम से जाना जाता है। अब देखिए नोबेल प्राइज़ जो है इकोनॉमिक के क्षेत्र में सबसे हम 6 क्षेत्रों में नोबेल प्राइज़ दिया जाता है। 6 क्षेत्रों में से एक हम बात करते हैं 1968 में बात करते हैं। 1968 से अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स, 1968 से इकोनॉमिक्स में भी नोबेल प्राइज़ देने जाने लगा है। और इससे पहले जो है बच्चों 5 क्षेत्रों में नोबेल प्राइज़ था। हम बात करते हैं मेडिसिनल, चिकित्सा के क्षेत्र में, रसायन के क्षेत्र में, भौतिकी के क्षेत्र में, कल्चर के, साहित्य के क्षेत्र में। हम बात करते हैं अगला मेडिसिन के रूप में ये नोबेल प्राइज़ दिया जाने लगा। तो देखिए बच्चों, एक क्वेश्चन यहाँ से 2019 भी इम्पोर्टेंट है अपने लिए और 2020 भी इम्पोर्टेंट है। तो हम बात कर रहे हैं कि 19 और 20 में नोबेल प्राइज़, पहला हम बात करेंगे इधर 2019 कंपैरेटिव चार्ट तैयार करते हुए चलेंगे बच्चों। ये 2020 क्वेश्चन कंफर्म आएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं पीस, शांति के क्षेत्र में। शांति के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ 2019 में किसको मिला? अबी अहमद अली। हम बात करते हैं बच्चों 2020 में नोबेल प्राइज़ जो मिला फूड, जो आपकी फूड ऑर्गेनाइजेशन है, फूड ऑर्गेनाइज जो है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम WFP को मिला, जिसमें खाद्य, वर्ल्ड खाद्य प्रोग्राम को 2020 में दिया गया। क्यों दिया गया? जितने भी गरीब हैं उनको खाना पहुंचाना या असाध्य हैं उनको खाना पहुंचाना। यह हम बात करते हैं कोविड-19 में जिनको भोजन की सख्त ज़रूरत थी काफ़ी लोगों को, उसमें वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को इस क्षेत्र में, शांति के क्षेत्र में प्रोग्राम दिया गया। तो देखिए 19 में बात करते हैं अबी अहमद अली को दिया गया और हम 2020 की बात करते हैं वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को दिया गया। और क्यों दिया गया? खाद्य सामग्री पहुंचाना। अब देखिए बच्चों, याद रखने का तरीका 19 और 20 दोनों में से कोई सा भी क्वेश्चन आ सकता है कि शांति रखो, शांति रखो, अभी आपको खाना देते हैं। अब देखिए बच्चों, जो भूखा होता है उसको यदि अपन खाना देंगे तो क्या होगा? उसकी भूख की जो होगी वो क्या हो जाएगी? शांत हो जाएगी। तो शांति की जगह शांति रखो, अभी आपको खाना देते हैं। अभी अहमद अली 19 की अपन बात करते हैं और आपको खाना देते हैं, खाना मतलब फूड। तो देखिए बच्चों, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को शांति के क्षेत्र में 2020 को प्राइज़ मिला, नोबेल प्राइज़। अब आगे हम बात कर रहे हैं बच्चों शांति के क्षेत्र के बाद हम बात कर लेते हैं आगे
साहित्य के क्षेत्र में, लिटरेचर के क्षेत्र में। 19 और 20 दोनों ही हमें याद होना चाहिए बच्चों। साहित्य के क्षेत्र, साहित्य का मतलब लिटरेचर जिसकी हम बात करते हैं, लिटरेचर मतलब रिटन वर्क, रचना जिसकी हम बात करते हैं। इसमें पीटर हैंडके, साहित्य के क्षेत्र में 2019 में पीटर हैंडके को दिया गया नोबेल प्राइज। और 2020 की हम बात करते हैं लुईस ग्लुक। अब देखिए बच्चों कैसे याद रहेगा, यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि याद तो हमें लिटरेचर की बात करते हैं, रिटन या रचना की हम बात करते हैं कि रचना जो भी लिखी जाती है वो हाथों के द्वारा लिखी जाती है। क्या की जाती है बच्चों? रचना हाथों के द्वारा लिखी जाती है, साहित्य हाथों के द्वारा लिखा जाता है। जब उस रचना को अपन को क्या करना है, ये जो साहित्य है उसको अपन को चिपकाना है, और चिपकाने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी? ग्लू, जिसको अपन बोलते हैं गोंदगी। तो हम कैसे याद कर सकते हैं? साहित्य को हाथों के द्वारा अपन क्या कर देते हैं? पेस्ट किया जाता है, चिपकाया जाता है, और चिपकाने के लिए क्या है? ग्लू। तो ल्यूक ग्लुक की हम बात करते हैं, तो इसको मिला था लुईस ग्लुक को सुरीली आवाज़। क्या थी बच्चों? इनकी आवाज़ इतनी सुंदर थी, इतनी अति, लोगों को चिपकाए रखा, बिठाए रखा वहीं के वहीं। तो बिठाए रखा है, चिपकाए रखा है, सब में क्या आ रहा है बच्चों? गम काम में आ रहा है, गम। तो इसे लुईस ग्लुक को 2020 में मिला। और साहित्य जो भी होगा वो हाथों के द्वारा लिखा जाता है, तो हैंड 19 में पीटर हैंडके को मिला, और 20 में हम बात करते हैं बच्चों लुईस ग्लुक को मिला। आगे हम बात कर रहे हैं बच्चों, साहित्य का क्षेत्र हो गया। अगला हम बात करते हैं बच्चों, अगला जो है इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में। किसकी बात करते हैं बच्चों? इधर 2019 2020 अर्थशास्त्र। पहले 1968 से क्या है, अर्थशास्त्र में भी क्या है बच्चों? नोबेल प्राइज दिया जाने लगा। तो हम बात करते हैं कि नोबेल प्राइज जो है बच्चों एस्थर डफ्लो, दूसरा हम बात करते हैं बच्चों, ये जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अभिजीत बनर्जी। और अब तीसरा जो है लास्ट, जिसको हम बोलते हैं माइकल क्रेमर। ये बच्चों 2019 के इकोनॉमिक अर्थशास्त्र में दिए गए इनको नोबेल प्राइज। हम इधर बात करते हैं 20 की, पॉल मिलग्राम। दूसरा हम बात करते हैं कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रॉबर्ट विल्सन। देखिए अब याद रखने का तरीका, एस्थर डफ्लो जो है, अभिजीत बनर्जी और माइकल क्रेमर। तो अर्थशास्त्र के में पहले क्या था, 5 ही क्षेत्रों में दिया जाता था, और 1968 से अर्थशास्त्र में भी दिया जाने लगा। तो याद रखने का तरीका क्या होगा? 2019 डफ्लो मतलब फ्लो, अभिजीत ने इकोनॉमिक को बढ़ा दिया, इंक्रीमेंट कर दिया, फ्लो कर दिया। देखिए कैसे, अपने जो मेन चीज़ है, अभिजीत बनर्जी जो है और डफ्लो जो है, एस्थर डफ्लो और माइकल क्रेमर, इन तीनों ने क्या किया बच्चों? अच्छा काम किया, और इकोनॉमिक के क्षेत्र में 2019 में इनको मिला। याद रखने का तरीका मैं बताता हूँ। अभिजीत याद रखना है,
फ्लो याद रखना है, और माइकल क्रेमर। अभिजीत ने 2019 में इकोनॉमिक का अच्छा फ्लो किया और अच्छी कमर कसी, जिसके कारण 2019 में इनको क्या हुआ, इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में प्राइज मिला, नोबेल प्राइज। और जबकि 20 में अभी रिसेंटली हम बात करते हैं कि इकोनॉमिक्स किसकी बढ़ती है, जितनी भी मिल्स वगैरह जो होती है, मिल इंडस्ट्री वगैरह जो होती है, यदि उनको अच्छा प्रमोट करना है, आगे बढ़ाना है, किसी भी देश को अपनी मिल को बढ़ाना है, इकोनॉमिक देश की बढ़ानी है, तो विल पावर क्या होना चाहिए बच्चों, ज़्यादा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। विल पावर अच्छा होगा तो ग्रोथ ऑटोमेटिक बढ़ेगी। तो अपन को क्या ध्यान रखना है, मिल और विल्सन, विल पावर। तो इस 2020 में इनको नोबेल प्राइज मिला। और क्यों मिला, रीजन देखिए, नीलामी का सिद्धांत, नीलामी की जो टेक्निक्स थी इनकी बहुत ही अच्छी थी, इसलिए इनको 2020 में पॉल मिलग्राम और रॉबर्ट विल्सन को क्या हुआ, नोबेल प्राइज मिला। अब आगे हम बात कर लेते हैं केमिस्ट्री, रसायन के क्षेत्र में। देखिए बच्चों, केमिस्ट्री नाम से पता चल रहा है केमिकल के रूप में। एम स्टैनली या विथिगम, दूसरा हम बात करते हैं बच्चों कि जो अगले साइंटिस्ट हैं जॉन गुडटफ, जॉन गुड। तीसरी हम बात करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट, आकिरा योशिजो। आकिरा, देखिए योशिनो जो है, याद रखने की ट्रिक भी बच्चों हम आपको बता रहे हैं कि एम स्टैनली, जॉन गुड, आकिरा योशिनो, 2019 में केमिकल के क्षेत्र में इनको दिया गया। और अभी बात करते हैं इमैनुअल चारपेंटियर, इमैनुअल चारपेंटियर और जेनिफर ड्यूडाना। ये केमिस्ट्री के क्षेत्र में इनको मिला। अब देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कैसे अपन याद रखेंगे कि देखिए कि जो मेन चीज है ये आपके स्टेनरी, एक नली है, इस नली के अंदर क्या हुआ, आकिरा ने गुड़ को क्या कर दिया, ब्लॉक कर दिया, गुड़ फंसा दिया इसमें। आकिरा ने 2019 में, आकिरा 2019 में एक नली होती है जो केमिस्ट्री की नली, जो कांच की नली जिसको अपन बोलते हैं, उसमें क्या कर दिया, गुड़ को क्या कर दिया, फंसा दिया। तो याद रखना क्या होगा, एम स्टेनरी को अपन को देखना है, नली ऑप्शन चेक करना है, गुड़ चेक करना है। और किसने किया था 2019 में, आकिरा ने। तो आकिरा, योशिनो, जॉन गुड और एम स्टेनरी, इसने क्या किया था बच्चों। और गुड़ क्या है अपने, केमिकल है, मीठा पदार्थ है, क्या है बच्चों, केमिकल। केमिकल बोले तो रसायन, तो इसलिए रसायन के क्षेत्र में 2019 में इन तीनों को नोबेल प्राइज दिया गया। और अभी हम बात करते हैं इमैनुअल चारपेंटियर और जेनिफर ड्यूडाना, क्यों दिया गया। अब नली के अंदर गुड़ तो फंस गया है बच्चों, अब इसको निकालना भी जरूरी है, रिसेंटली 2020 में। तो देखिए जैन साहब ने क्या किया, इस नली में से मैनुअल रूप से गुड़ को निकाल लिया, गुड़ को क्या किया बच्चों, निकाल लिया। कब निकाला, 2020 में। तो 2020 में क्या हुआ, जैन साहब ने मैनुअल रूप से गुड़ को निकाल लिया। तो इसको इमैनुअल चारपेंटियर और जेनिफर ड्यूडाना, इन दोनों को केमिस्ट्री के क्षेत्र में क्या मिला, नोबेल प्राइज। और क्यों दिया गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डीएनए मॉडिफाई करना और चेंजेस करना, जेनेटिक्स के रूप में, जेनेटिक मॉडिफाई। देखिए कई बार अपन कहते हैं भाई बाल सफ़ेद हो गए बचपन से, हम बात करते हैं भाई बाल सफ़ेद हो गए या बाल जल्दी ही उड़ गए, या हम बोलते हैं कि यार बचपन की बीमारी आ गई, अपने
बचपन से ही मैं ऐसा हूँ, जेनेटिकली प्रॉब्लम है, तो उस बीमारियों को, जेनेटिक बीमारियों को मॉडिफाई करके, जीन में परिवर्तन करके, डीएनए में परिवर्तन करके, जीन में चेंजेस करके हम क्या कर सकते हैं, नई जितनी भी बीमारियां होंगी उसको रिमूव कर सकते हैं। इसलिए जेनेटिक मॉडिफाई करके पैतृक पूर्वज बीमारियों को खत्म करना, वो टेक्निक्स के रूप में 2020 में इमैनुअल और चार्पेंटियर, जेनिफर ड्यूवेडाना को क्या मिला, नोबेल प्राइज मिला। ये केमिस्ट्री के क्षेत्र में। आगे बात बच्चों समझ में, कोई दिक्कत बता दीजिए अभी, कोई दिक्कत हो तो। वेरी गुड। अब आगे हम बात करते हैं कि मेडिसिनल या चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल प्राइज, चिकित्सा। मैं कंफर्म बोल रहा हूं बच्चों, 2019 और 20 कोई सा भी गवर्नमेंट एग्जाम ले लो, उसमें एक क्वेश्चन कंफर्म आएगा ही आएगा, कोई सा भी गवर्नमेंट कंपटीशन एग्जाम हो। तो हम बात करते हैं विलियम जी.के. लिन विलियम जैकलिन, और दूसरा हम बात करते हैं बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ग्रीम एल समेजा, ग्रीक। ये चीज अपन को ध्यान रखनी है कि जो भी वैज्ञानिक है उसको याद रखने की ट्रिक क्या है। बेसिक ट्रिक पता है तो अपन इजीली ऑप्शन टिक कर सकते हैं 4 में से, ठीक है ना। और पीटर जे रेडक्लिफ, अब देखिए बच्चों, पीटर जे रेडक्लिफ की हम बात करते हैं। इन तीनों को मेडिसिन और चिकित्सा के क्षेत्र में 2019 में नोबेल प्राइज मिला। हम बात कर लेते हैं अभी की बात, हार्वे जे अल्टर 2020, हार्वे जे अल्टर। हम बात करते हैं माइकल हंगटन, तीसरा हम बात करते हैं हार्वे जे अल्टर, माइकल हंगटन, और तीसरा जो है चार्ल्स एम राइस। अब देखिए बच्चों, याद रखने का सिंपल तरीका है, पहले तो ये बता दें क्यों मिला इनको नोबेल प्राइज। जो हिपेटाइटिस सी है, हिपेटाइटिस सी वायरस की खोज की है इन तीनों ने अच्छी रिसर्च की। और हिपेटाइटिस सी क्या कन्फ्यूजन था, हिपेटाइटिस ए, हिपेटाइटिस बी, दोनों क्या है, वायरस हैं, इनको कंफर्म नहीं कर पा रहे थे। तो अपन कौन से, हिपेटाइटिस सी और आ गए। और हिपेटाइटिस से हमेशा लीवर कैंसर या सिरोसिस, हम किसकी बात करते हैं, लीवर कैंसर या सिरोसिस हो जाता है, तो इसकी मुख्य कारण था वायरस, और ये वायरस था हिपेटाइटिस सी। तो इसकी खोज करने के क्षेत्र में इन तीनों वैज्ञानिकों को 2020 में नोबेल प्राइज मिला। और याद रखने की ट्रिक देखिए, सिंपल तरीका, 2019 की बात करते हैं, केवल अपन को याद रखने का तरीका होना चाहिए, मेडिसिन मतलब चिकित्सा। तो चिकित्सा से कैसे अपन याद रखेंगे, देखिए रेट की बात करते हैं, रेट मतलब चूहा। इधर अपन बात करते हैं समोसा क्यों लाया, 2019 की अपन बात करते हैं कि पीटर ने क्या किया, चूहा जो होता है, रेट मतलब समोसा, चूहे ने क्या किया, समोसा खाया, और खाने के बाद कि इसको खाने के बाद व्यक्ति क्या हो गया, बीमार पड़ गया। तो बीमार होने के बाद क्या होगा, ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ेगी, मेडिसिन की जरूरत पड़ेगी। तो पीटर जे रेडक्लिफ, तो रेड जो होगा चूहा हो गया आपका, समोसा समेजा हो गया, ग्रीक एम समेजा, और हम बात करते हैं क्यों लाया, जी.के. लिन। तो इन तीनों को 2019 में नोबेल प्राइज मिला मेडिसिन के क्षेत्र में। अब देखिए, जब आप समोसा खा लेंगे चूहे का कुतरा हुआ, हमें पता चूहा का यदि कतरा हुआ समोसा खाएंगे तो बीमारी होनी ही है, तो उस बीमारी से क्या होगा, अपना लीवर खराब हो सकता है। तो देखिए समोसा खाया और अपन को क्या होगा, पेट में अब क्या हो गया, अपने अल्सर हो गए,
अल्सर होने के बाद क्या होगा, डायरिया होगा, हंगटन जिसको अपन बोलते हैं बार बार हंगटन। तो देखिए समोसा पहले खाया तो मतलब 2019 की बात हो रही है, किसने खाया, चूहे ने खाया, और उस चूहे का झूठा समोसा अपन ने खा लिया, तो अपन को क्या प्रॉब्लम हो गई, अल्सर हो गया पेट में, हंगटन वाली प्रॉब्लम हो गई। अब चूहे ने खाया तो खाया गया। और देखिए राइस, यदि राइस खराब भी खा लेते हो तो क्या होगा, अपन को ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। इसलिए 2020 में नोबेल प्राइज मेडिसिन के क्षेत्र में इनको मिला, हार्वे, जे अल्टर, माइकल हंगटन, ऑप्शन देखने केवल, और राइस, तो इनको 2020 में नोबेल प्राइज मिला। हम अगली बात कर लेते हैं बच्चों, लास्ट 6 नंबर का जो है आपका, जिसको हम बोलते हैं इधर 2019 2020, लास्ट है फिजिक्स के क्षेत्र में, भौतिकी के क्षेत्र में जेम्स पीवाल अब पीवाल्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा हम बात करते हैं साइंटिस्ट डिडियर क्लोजोव, जेम्स पीवाल्स, बल्स मतलब बलपूर्वक, और माइकल मेयर, इधर बात करते हैं रेजर पेन 2020 में पेनरोज अगला हम बात करते हैं रेड हेड गेंजेस। थर्ड की हम बात करते हैं बच्चों एडिया गैस। ये तीनों हैं। अब देखिए कैसे याद रखने का तरीका होगा। फिजिक्स भौतिकी के क्षेत्र में बल, क्लोज, माइकल मेयर ने बलपूर्वक किसी भी व्यक्ति को अपने कंट्रोल में किया। माइकल मेयर ने क्या किया, बल लगाया और अपने क्लोज कर लिया उसी व्यक्ति को बल लगाकर। कोई भी चीज़ है बच्चों, ये दोनों चीज़ें हैं, इनको माइकल मेयर ने क्या किया, फोर्सफुली अपनी तरफ ले लिया, फोर्स बल लगाकर अपनी तरफ खींचा। तो बल्स अपन को चेक करना है, क्लोज अपन को देखना है, और किसने किया था, माइकल मेयर ने। अब देखिए ये हो गया आपके 2019 के नोबेल प्राइज भौतिकी के क्षेत्र में या फिजिक्स के क्षेत्र में। अब देखिए रोज पेनरोज, गेंजेस और एडिया गैस। देखिए फिजिक्स में गेजेस आते हैं, फिजिक्स गेजेस, और हम बात करते हैं पेन, ये आपका पेन है तो ये फिजिकली है। तो पेन अपन को याद है, पेनरोज, एडिया गैजेस, रेड हेड। इसी को अंतरिक्ष में क्यों दिया गया, अंतरिक्ष में एक चीज की खोज की गई है, ब्लैक होल। किसकी खोज की गई है बच्चों, इन्होंने तीनों ने मिलकर, ब्लैक होल। और ब्लैक होल होता क्या है, देखिए बच्चों, ब्लैक होल वो होता है कि ग्रेविटी के कारण कोई भी वस्तु आसपास जो होती है उसको अपनी तरफ खींच लेता है और वो डाउन हो जाती है, उसी को क्या बोलते हैं, ब्लैक होल। तो रोज पेनरोज, गेंजेल और एडिया गैस, इनको क्या किया बच्चों, फिजिक्स के क्षेत्र में 2020 में नोबेल प्राइज दिया। ऑल द बेस्ट।